अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। इस वक्त बिहार में सियासी सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। जाहिर है विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टियां अपने तौर पर मेहनत मशक्क़त करना शुरू कर चुकी हैं। इस वक्त हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाएंगे जिनको आप बखूबी जानते हैं, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये बहादुरगंज, किशनगंज और दिगलबंद के इस इलाके में प्रचलित उस वक्त हुई जब साल 2017 में सैलाब आया और सैलाब के बाद जो जीआर राशि को लेकर घोटाला हुआ और जीआर राशि को लेकर जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल हुआ, तब इन्होंने लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया और उस वक्त सुर्खियों में आई। हालांकि तब पार्टी से नहीं जुड़ी थी। उसके बाद इनका ताल्लुक MIM से हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहतरमा पम्मी बेगम साहिबा का। बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। सीधे तौर पर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी ने 32 अभी जो पहली सूची जारी की है, पहली सूची में 32 उम्मीदवारों की बात कही जा रही है। 32 जगह आपके उम्मीदवार उतरेंगे। हालांकि ये जो किशनगंज का इलाका है, यहाँ से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। एक अरसे से पार्टी के लिए मेहनत कर रही है। क्या ठाकुरगंज से आप भी दावेदार हो सकती हैं? मैं सबसे पहले आपकी चैनल की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल के जरिए से हर बात को, हर मुद्दे को उठाया जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हर न्यूज़ वाले को जहाँ पे सच्चाई और ना हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाए, उस चैनल को मैं दिल से सलाम करती हूँ। और अभी आपने जैसे पूछा कि हमारी पार्टी ने 32 सीटों पे घोषणा कर दी है, तो हमारी पार्टी ने 32 सीटों पे घोषणा कर दिया है और इंशाल्लाह लड़ेंगे भी। और हमारे किशनगंज से चारों सीटों पे कल मेरी बात भी हुई, जो हमारे यहाँ से जीते हुए विधायक कमरुल हुदा साहब जी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये चारों सीटों पे हम लोग लड़ेंगे और जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, वो बेटर जानता है। हमारी पार्टी इन चारों सीटों पे लड़ेगी। आप पम्मी जी आप जिस जगह से आती हैं और ये जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, काफी जो है यहाँ पर गहमा गहमी देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र से तकरीबन 4 या 5 लोग हैं जो अब तक अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, जिनका यह कहना है कि साहब आने वाले चुनाव में हम उम्मीदवार होंगे। क्योंकि पम्मी जी एक अरसे से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो सीधे तौर पर हम ये जानना चाहेंगे, क्या आने वाले दिनों में आपकी भी दावेदारी हो सकती है? जी, मेहनत करना और पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करना, कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, जब उसको पार्टी की जिम्मेवारी दी जाती है तो उसका फर्ज बनता है कि उस पार्टी के लिए वो ईमानदारी से काम करे। और इलेक्शन की बात आई तो ये फैसला यहाँ की लोग करेंगे, जमीन के लोग करेंगे। जमीन के लोगों के बाद हमारे आला कमान फैसला करेंगे, क्योंकि जो आवाज जमीन से जाएगी वही आला कमान को फैसला करना होगा। और अगर दिगर ठाकुरगंज विधानसभा के लोग मेरे को इस लायक समझेंगे कि मेरे को इलेक्शन में आना चाहिए, तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगी। चलिए, एक अहम सवाल है, जितने भी लोग अब तक दावेदारी पेश कर चुके हैं या जो लोग सरगर्म हैं, उन लोगों में आप अपने आप को कितना बेहतर समझते हैं? देखिए, मेहनत मैं अपनी पार्टी के लिए शुरू से करती आई हूँ और करती रहूंगी। और जैसे मतलब कि सबने अपना अपना दावा किया है और दावा हर किसी का अधिकार है करने का, और इसके लिए तो पब्लिक ही यहाँ का फैसला करेगी कि जमीन पे काम किसने किया और जमीन पे हर मुद्दे के लिए कौन सबसे आगे आया है। और हर आवाज को हम लोगों ने उठाने के लिए सबसे पहले ये पम्मी बेगम आई है और उठाती रहेगी। जरूरी नहीं कि मेरे को अगर यहाँ पे विधायक बनाया जाए, मैं हमेशा समाज के लिए खड़ी हूँ और समाज के लिए खड़ी रहूंगी। मेरे ठाकुरगंज को छोड़िए, अगर किशनगंज पूरे सीमांचल में कहीं पे भी ना हक की लड़ाई लड़ी जाएगी तो सबसे पहले पम्मी बेगम आए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि इंसाफ की लड़ाई में इनका जो है कदम हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। पम्मी जी, एक अहम सवाल ये भी है कि कल जिस तरह से आपने कमरुल हुदा से मुलाकात की है, यहाँ के जो MIM के किशनगंज के जो विधायक है, उनसे मुलाकात के बाद जब फेसबुक पर आपके फोटोग्राफ उनके साथ शाये हुए हैं, तो सहमी गोइयां जो है शुरू हो गई है। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, ये भी बातें चल रही है कि हो सकता है कि आपने अपने सीट के लिए, इन्हें अपनी दावेदारी की पैरवी आपने की है कमरुल हुदा साहब से, ऐसा कुछ है? तो एक बात और, मैं तो सबसे पहले अपने इलाके की परेशानियों को लेके गई थी। जो अभी मेरे इलाके में बहुत परेशानी है, जैसे बंधन लोन से लेके हर एक फाइनेंस वाला आके तंग कर रहा है
और भी जैसे पुल पुलिया के कई परेशानियां की जो वहाँ पे आवाजें उठाई जाए। जैसे मैं आपको एक बात और आपका थोड़ा सा टाइम ले रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल प्लीज। जैसे यहाँ पे हमारे बाहर से परदेसी भाई और बच्चे आए थे, उन लोगों से जबरदस्ती अकाउंट प्रेशर बना के अकाउंट खुलवाए गए, उन अकाउंटों में पैसा नहीं डाला गया। तो मैं इसके बारे में बोलने गई थी कि आप डीएम से इस चीज के बारे में लिख के दीजिए कि वो जो बच्चे आए और भाई आए वो आस लगा के बैठे हुए हैं कि जो भी पैसा आए 1000, 1500, 2000 जो भी आएगा तो वो लोग आगे का खर्चा अपना चला सकेंगे। तो मैं विधायक जी से ये बात बोलेंगे थी कि ये बात को यहाँ पे रखिए। अगर यहाँ पे हमारी डीएम साहब नहीं सुन रहे तो इसको आप विधानसभा में इस आवाज को उठाइए, क्योंकि हम लोगों के बिहार के एक आप आलोते विधायक हो और आप पे हम लोगों को अरमान है। आप खाली किशनगंज के विधायक नहीं हो, हमारे सबके विधायक हो और आपको हमारे इलाके के लिए हर मुद्दे के ऊपर आवाज उठानी होगी। और उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया कि मैं इस चीज को विधानसभा में जरूर उठाऊंगा। चलिए, आपकी पार्टी ने पहली सूची में 32 उम्मीदवारों की जो बात कही है कि भाई हम 32 जगहों से चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है कितनी सीटों में आपकी जीत आपको नजर आ रही है? देखिए, इस टाइम आप भी देख रहे हैं और माहौल लोग समझ चुके हैं, क्योंकि अब तक हम लोगों ने सिर्फ सरकारें ही बनाई हैं। अब लोगों में जागरूकता आ गई है कि सरकारें बना के भी हम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। हमेशा सरकार बनाते रहे हैं लेकिन हमारा हक हमें नहीं मिला। मैं खास आपको उदाहरण के तौर पे यहीं से बता देती हूँ, मैं ठाकुरगंज विधानसभा से हूँ और यहाँ से जेडीयू के विधायक नौशाद आलम जी हैं। मैं मानती हूँ आज मेरे ठाकुरगंज पे सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो इस सरकार में है, तो वो मेरा ठाकुरगंज के लिए क्या कर रहे हैं ये सवाल है। मतलब कि और यहाँ का फैसला यहाँ की पब्लिक करेगी और जीत हार अल्लाह ने चाहा तो हम लोग 15 से 20 मतलब कि विधायक जीत के जाएंगे और सरकार में अपना हिस्सा बराबर का लेंगे। चलिए, आखिरी सवाल है और आखिरी सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं कि अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है, आप एमआईएम के उम्मीदवार के तौर पर ठाकुरगंज से चुनाव लड़ते हैं, आप चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद वो कौन से काम हैं जिनको करना आप जो उसको प्रायोरिटी देंगे? जी, मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ के एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि जैसे यहाँ बिल्डिंगें तो बनी हुई हैं उसमें शिक्षा नहीं है और सही तरीका से शिक्षा नहीं मिलती। और दूसरा मेरा ये होगा कि मैं औरतों की परेशानी यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंगें तो हैं लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। मैं उन चीजों की आवाज को विधानसभा में उठा के और अपने क्षेत्र को सबसे अच्छा और बढ़िया क्षेत्र बनाने की, क्योंकि जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ की बहू हूँ, सीमांचल की किशनगंज की बहू हूँ और मैंने देखा है कि पंजाब हरियाणा के लोग भी वोट देते हैं और उनको हर चीज का अधिकार मिलता है और ये चीज हम लोगों को विधानसभा से लड़के लानी पड़ती है। जहाँ लड़ेंगे वहाँ अपना हक लेके आएंगे। मैं इस चीज को हर मुद्दे को उठाऊंगी। अगर अल्लाह ने मेरे को इस लायक इस खिदमत के लायक समझा तो मैं ये खिदमत जरूर पब्लिक की करूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बेबाकी से पम्मी बेगम जी कह रही थी कि लोगों की अवाम के हक के लिए लड़ेंगी और लोगों को हक दिलाकर रहेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ठीक है, अगर पार्टी किसी वजह से मुझे टिकट नहीं देती है तब भी जो है अवामी खिदमत जो है ये करती रहेंगी। गांव मोहल्ला के लिए किशनगंज से निहाल अख्तर, पयामी की रिपोर्ट।